हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें खोटा का पेपर हम लोग कंप्लीट करे थे जेएसएससी मेंस सीजीएल के लिए। तो आज हम लोग एक बुक हम लोग सफलतापूर्वक कंप्लीट कर चुके हैं, सोनमाटी। आज हम लोग जो इस सीरीज में हम लोग दूसरा बुक पढ़ रहे थे वो था खोटा निबंध। तो खोटा निबंध का चैप्टर नंबर 7 आज पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है या उस निबंध का नाम है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम। ठीक है, निबंध का जो नाम है वो है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि जैसा कि बहुत बच्चों ने नंबर बोल रहा था कि सर आपका नंबर क्या है, नंबर क्या है, चाहे व्हाट्सअप ग्रुप बना दीजिए। तो एक व्हाट्सअप ग्रुप हम बना दिए हैं। ठीक, उस ग्रुप से जुड़ने के लिए उसका लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। ठीक है, और पिछला क्लास का वीडियो में भी डाल दिए थे। और प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में ही प्लेलिस्ट का भी लिंक रहेगा कि बाकी का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो शुरू क्लास 1 से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हो गया भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम। ठीक, अब कर्मा पर्व के बारे में है ये चैप्टर, चाहे निबंध, जो कि बी एन होदार जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से निबंध है, जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछला सभी क्लासेस में किस तरह से क्लास होता है कि खोटा का जो बुक होता है उसको पढ़ के हिंदी अनुवाद करके भी मैं उसको आप लोग को बताता हूँ, ताकि एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग को मेंस में ना छूटे। और बहुत बच्चों का आ रहा था कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा, कब तक होगा। तो एग्ज़ाम तो होगा ही, बट अभी कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता कि कब तक होगा, लेकिन 2020 में ही हो जाने की संभावना है, लास्ट तक में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर जा सकता है एग्ज़ाम का डेट, लेकिन हो जाएगा इस बार। इसलिए आप तैयारी करते रहें, ज़रूर हो जाएगा, और मोटिवेटेड रहें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी या निबंध। राखी और भैया दूज जैसे भाई बहन का शुभ प्यार से सराबोर पर्व, ठीक, त्यौहार भारत की संस्कृति का कभी ना समाप्त होने वाली संपत्ति है। कह रहे हैं कि राखी भैया दूज जैसा जो प्यार है भाई बहन के बीच में, ऐसा सराबोर बहुत सारा त्यौहार है हमारे संस्कृति में, भारत की संस्कृति में, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। झारखंड क्षेत्र का अनूठा और महान पर्व कर्मा, झारखंड क्षेत्र का अनूठा और महान पर्व कर्मा भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक वाला पर्व है। जिस तरह रक्षाबंधन और भाई दूज पर्व में भाई बहन एक दूसरे अच्छा, 2 बार लिखा गया है भाई यहाँ पे कि जिस तरह रक्षाबंधन और भाई दूज पर्व में भाई बहन एक दूसरे की मंगल कामना, यहाँ पे जो है ना एक दूसरे 2 बार लिखा गया है, उसके चलते थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। यहाँ पे देखिए एक दूसरे, एक ठो काट दीजिए। ठीक, तो एक दूसरे की मंगल कामना करते हैं, उसी तरह कर्मा में भी सभी बहनें अपने भाइयों के लिए कर्म राजा से अपना आंचल पसार कर सुख और संपत्ति मांगती है। ठीक है, भादो शुक्ल पक्ष एकादशी की इंजोरिया की तिथि को कर्मा पूजा मनाया जाता है। इस पर्व के संग कई कई लोक विश्वास और मान्यताएं जुड़ी हुई है। यह पर्व संदेश देता है कि धर्म के ऊपर कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात कर्म का महत्व सर्वाधिक है। दूसरी तरफ, ठीक है, समझिए यहाँ पे कि यह पर्व जो है सो काम पे कर्म को प्रधानता देता है। ठीक है, और दूसरी तरफ कर्मा पूजा सुंदर सुंदर बच्चे पाने के लिए एक प्रकार की मनौती पर्व के रूप में मनाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि कर्मा पूजा जो है वो अच्छा बच्चा होने के लिए या पाने के लिए एक मनौती के रूप में किया जाता है। कर्मा पर्व में, अब कर्मा पूजा किस तरह किया जाता है उसके बारे में है कि कर्मा पर्व में कर्मैतीन, मतलब जो कर्म पूजा करती है उसको कहते हैं कर्मैतीन, अपनी पूजा की थाली में एक गोल मटोल पुष्टगर खीरा रखती है और कर्मा राजा से कामना करती है कि उन्हें सुंदर एवं स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हो। बहन भाई को अंकुरित बीज खाने के लिए देती है, इसे अंकुरी बटरी कहा जाता है। करमैतीन का खीरा बेटा उसके पिता को खाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि वे उनके नाना लगेंगे। खीरा बेटा को भाई
नहीं खा सकता क्योंकि वे तो मामा लगेगा। भादो तो पूरे उफान के साथ हरहराते पहुंच गया, लेकिन करमैतिन का भाई लेने के लिए या लियन करे नहीं पहुंच गया पाया। बेचारी का मन उड़ के अपने पिता के नगर पहुंच गया। वो अपने भाई का अपने आने का प्रतीक्षा कर रही है। इसी संदर्भ में ये गीत उभर कर आता है। यहाँ पे समझिए कि यहाँ से कि एक बात बताया गया है कि करमैतिन जो है सो खीरा, बढ़िया खीरा लेकर के पूजा करती है पूजा के थाली में। और यहीं यहीं से स्टार्ट हुआ कि कर्म पूजा जो है सो भादो एकादशी में होता है। और जब भादो पूरे उफान पर था, जब भादो पहुंच गया, जब आ गया, तब जो है करमैतिन मतलब जिस लड़की का विवाह हो गया है, जो अपने ससुराल में है, ठीक है, वो अपने भाई का आने का वेट करती रहती है कि मेरा भाई आएगा और हमको ले जाएगा। ठीक है, ये अब जब उसका भाई जो है सो पूरा भादो महीना के बीच में नहीं पहुंच पाता है ससुराल उसको लाने के लिए कोई भी कारणवश से, तब ये गीत होता है। ठीक है, कि देखिए यहाँ पे समझिए कि जब वह सोचती है कि मेरा भाई अभी आएगा। ठीक है, करमैतिन मतलब जिस लड़की का विवाह हो गया है, विवाह में है, मतलब ससुराल में है, जिसको कर्म करना है, ठीक है, या कर्म परब करना है, तो वो सोचती है कि भादो का दिन तो आ गया, अब मेरा भाई हमको लेने आएगा। ठीक है, और जब लेने आएगा तो उस टाइम उसके मन में एक गीत उभरता है। ठीक है, अब गीत तो हमको गाने नहीं आएगा, लेकिन आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो गीत उभरता है तो इस तरह है कि गोमती के धारे धारे फूटल कांसी गे नुनी, तोर माना नहर चली गेल। कांसी फूला फूली गेल, नदी नाला भोरी गेल। कांसी फूला फूली गेल, नदी नाला भोरी गेल। आस देखी अखिया टटाए, रे भादर कुहकल आए। ठीक है, ये गीत का बोल हो गया। आप लोग इसको बेहतर गा सकते हैं। तो हो सकता है ये गीत दे करके पूछे कि ये कब का गीत है। ठीक, और ये उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा जो जेपीएससी मेंस में एक अपना खोटा सिलेबस रखे हुए होंगे। तो अगर निबंध आ जाता है लिखने के लिए जेपीएससी मेंस में कर्म परब पर, तो ये गीत वहाँ उल्लेख किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया कि जब वह प्रतीक्षा करती है अपने भाई का कि अब मेरा भाई मेरा ससुराल आएगा लेने के लिए, तब ये गीत है। ठीक, कि गोमती के धारे धारे फूटल कांसी गे नुनी, तोर माना नहर चली गेल। कांसी फूला फूल गेल, नदी नाला भोर गेल। आस देखी आँखियाँ टटाए, रे भादर कुहकल आए। आस देखी आँखियाँ टटाए, रे भादर कुहकल आए। ठीक है, ये गीत का बोल है। ठीक है, तो ये गीत है उस टाइम का। अब इसका मतलब समझिए कि गोमती जो नदी है उसके किनारे किनारे कांसी फूट गया है, और मन जो है सो नहर जाने के लिए तैयार है। कांसी फूल भी फूल गया है, नदी नाला सब भर गया है, और उम्मीद या आशा देख रहा है कि मेरा भाई आएगा हमको ले जाएगा। या देख देख के आँख जो है सो टटा रहा है, मतलब दर्द दे रहा है। और बादल भी जो सो उमड़ल आए, मतलब पूरा उफान पर है। ये बोल हो गया उस टाइम का। आगे है कि बहन चाहती है कि उसे लेने के लिए छोटा भाई आए, क्योंकि बड़ा और मंझला भाई अगर आए तो पता नहीं हमारे सास ससुर उनकी बात मानेंगे या नहीं। छोटा भाई तो किसी तरह रो धोकर उनको मना लेगा। ठीक है, और इस संदर्भ का गीत का बोल इस प्रकार है। मतलब यहाँ पे समझिए कि जो करमैतिन है, चाहे जो नूनी जिसको बोला गया है, वो कहती है कि छोटा भाई लेने आएगा तो अच्छा है, क्योंकि वो रो धो के किसी तरह सास ससुर से अनुमति ले लेगा और हमको ले जाएगा। लेकिन हो सकता है बड़ा भाई और मंझला भाई आए तो सास ससुर हो सकता है उनको मना कर दे, वो लोग ले भी ना जाए। तो इस समय जो गीत होता है वह गीत इस प्रकार है। छोटका हो भैया तोहें चली अइहा, कांदी कांदी मांगब विदाई, दीदी के कर दे विदाई। ठीक, तो ये हो गया कर्मा गीत का, जो उस टाइम जो ये चाहती है कि उसका छोटा भाई आए, कि छोटका हो भैया तोहें चली अइहा, कांदी कांदी मांगब विदाई, दीदी के कर द विदाई। ठीक, तो ये हो गया उस टाइम का, जब चाहती है कि जब मेरा छोटा भाई आए और हमको यहाँ से ससुराल से ले जाए। अब आगे है इस तरह से कि
कि बहन भाई का इंतज़ार करते करते थक गई, लेकिन भाई नहीं आया। नदी नाला सब स्थिर हो गए, आहार पोखर भी स्थिर हो गए। अब काशी के सफ़ेद फूल भी झड़ने लगा। मतलब कि भादों के सभी चिन्ह समाप्त हो गए। करमैतिन की सारी उम्मीदें टूट जाती है, आसरा टूट जाए, वह दुख के व्याकुल हो जाती है और आँखों में आंसू बहने लगता है। इस संदर्भ में गीत का बोल इस प्रकार है कि मतलब कि ये एक और बात हो रहा है कि जब उसका भाई जो है नहीं लेने पहुंचता है, भादो समाप्त होने पर है, उसके बाद एक गीत होता है कि वह गीत इस प्रकार से है कि काशी फूला झरि गेल आस मोरा टूट गेल, काशी फूला झरि गेल आस मोरा टूट गेल, कांदी कांदी छतिया धोवाय, रे भादर चलल सिराय, तैयो मोर भैया नहीं आए, रे भादर चलल सिराय। ठीक है, तो तब का ये बोल है। तो इस तरह से 3 गीत का उल्लेख किया गया है इसमें मतलब इस निबंध में, और यहाँ पे निबंध जो है सो समाप्त हो जाता है। तो यही रहा हम लोग का ये चैप्टर 7। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हालांकि गीत तो मुझे नहीं आता गाने, बस फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश किया कि इसको किस तरह से गाया जा सकता है। ठीक है, आप लोग को आता होगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग कई कोठा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और पहले ये गीत सुने होंगे, तो आप लोग को बेहतर ढंग से आता होगा। तो अब याद रखिएगा कि कौन सा गीत कब का है और कर्म पूजा कब मनाया जाता है। ठीक है, भाई बहन के प्रतीक का है, और कौन सा नदी के बारे में व्याख्या किया गया है। ठीक, अब हम लोग कल देखेंगे, अगला चैप्टर का वीडियो अपलोड होगा, रेगुलर अपलोड हो जाएगा। संडे तो आप लोग का अभी छुट्टी रखे हैं, ठीक है, उसको भी चालू कर देंगे बहुत जल्द मई से। ठीक है, और आप क्लास करते रहिए बेहतर ढंग से। कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और अपना जो यूट्यूब चैनल का जो पेज है फेसबुक पे, उसका भी एग्ज़ाम्स योद्धा है, वहाँ से भी आप सर्च करके जुड़ सकते हैं। और इसका अपना टेलीग्राम पे भी चैनल है एग्ज़ाम्स योद्धा, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और बेनिफिशियल है तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों पास पहुँच जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनको खोरठा का सोर्स नहीं पता हो पाता कि कहाँ पे इससे पढ़ें, क्या पढ़ें, तो आप उनका एक माध्यम बनिए उस प्लेटफॉर्म का। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक, तो थैंक्स फॉर वाचिंग वंस अगेन एंड बाय बाय, टेक केयर ऑल।